में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकवादियों में अल बद्र का टॉप कमांडर जीनत उल इस्लाम भी शामिल है। जीनत उल इस्लाम और शकील अहमद डार कुलगाम में एक घर में छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों ने इनके ठिकाने के बारे में जैसे ही जानकारी पाई, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। आतंकवादियों ने खुद को घिरा हुआ देखकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी जो हैं वो मार गिराए गए हैं। जीनत घाटी में कई हमलों में शामिल रह चुका है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी। तो कुलगाम के काटापोरा गांव में ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें ये 2 आतंकवादी जो हैं वो ढेर कर दिए गए। कुलगाम में एनकाउंटर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। साथ ही अल बद्र का कमांडर जो है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है, जिसे मार गिराया गया है। ये घर में दोनों छुपे हुए थे और जैसे ही इस बात की जानकारी मिलती है, सुरक्षाकर्मियों को घेराबंदी पूरे इलाके की कर दी जाती है और ये आतंकवादी सुरक्षा बलों पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और जवाबी फायरिंग में ही ये 2 आतंकवादी जो हैं वो ढेर कर दिए जाते हैं। यहां आपको यह भी जानकारी दे दें कि मारा गया आतंकवादी जो है जीनत उल इस्लाम बुरहान वानी का भी बेहद करीबी था और अल बद्र का टॉप कमांडर था जीनत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ये 2 आतंकवादी जो हैं वो ढेर कर दिए गए एक एनकाउंटर में। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए और जानकारी के साथ। अजय, ये बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए, दोनों आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं और ये जो एनकाउंटर में मारा गया एक आतंकवादी है, ये तो बुरहान वानी के भी बेहद करीबी था। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरह से जीनतुल इस्लाम और शकील का एनकाउंटर कल सुरक्षा बलों ने किया है, वो अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से बेहतरीन तरीके से सुरक्षा बल जो है वो खासतौर पे कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं। आपको बताऊं, जीनतुल इस्लाम की जानकारी जब सुरक्षा बलों को मिली, उसके बाद तुरंत ऑपरेशन लॉन्च किया गया और ये जो इलाका पड़ता है कुलगाम का काटापोरा, ये इलाके की बात करें तो ये काफी जो अंदर इलाका है, घने पॉपुलेशन वाला इलाका है, यहां पर ये छुपा हुआ था। इसीलिए सबसे पहले जब जीनतुल इस्लाम घेर लिया गया तो उसके बाद सुरक्षा बलों ने इसके पेरेंट्स के जरिए इसको सरेंडर करने के लिए कहा, मगर इसने मना कर दिया और जब ये नहीं माना तो इसने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की और फायरिंग करने के साथ ही जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो उसके कुछ ही घंटों के अंदर जीनतुल इस्लाम और उसके एसोसिएट शकील जो है उसको मार गिराया गया। और आपको बता दूं, क्योंकि जीनतुल इस्लाम काफी पुराना जो है टेररिस्ट है, शकील भी इसके साथ काफी समय से ऑपरेट कर रहा था, दोनों एक दूसरे के बड़े करीबी माने जाते हैं। और वही आपको बता दूं, ये दोनों जो है वो बुरहान वानी के भी बड़े करीबी बताए जाते हैं। बुरहान वानी क्योंकि जब उसका एनकाउंटर हुआ था तभी इसके कई जो है वीडियोस सामने आए थे जीनतुल इस्लाम के, जब ये सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं प्रोवोक करने के लिए, युवाओं को प्रोवोक करने के लिए जो है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए टेररिज्म में कई वीडियोस जो है वो भेजा करता था और कई ऑडियोज के जरिए सुरक्षा बलों को थ्रेट दिया करता था। मगर अब कहीं ना कहीं वो खत्म हो चुका है। जीनतुल इस्लाम की बात करें तो ये लंबे समय से सक्रिय था और खासतौर पर कश्मीर में कई हमलों में शामिल रह चुका है। खासतौर पर युवाओं को आतंकी संगठनों में शामिल करने के लिए इसके काफी कोशिशें रही हैं और उसी को कहीं ना कहीं एक विराम लग गया है इसके एनकाउंटर के बाद। वहीं शकील की बात करें तो शकील जो है वो आईडीज बनाने में भी काफी माहिर माना जाता है। और आपको बताऊं, ये जो एनकाउंटर हुआ है उसके बाद अगर बात करें तो जाकिर मूसा का एक बड़ा नाम बचता है आतंकियों में, जो टॉप कमांडर्स में। बाकी अगर पीछे देखें तो चाहे वो बुरहान वानी हो, चाहे रियाज नायकू हो, चाहे उससे पहले हम सब्जार भट्ट की बात करें या बाकी बड़े नाम जो आतंकियों के हैं, उनका सफाया जो है वो कश्मीर में अब हो चुका है। बिल्कुल अजय जांडियाल, बड़ी सफलता तो मिली है सुरक्षा बलों को, लेकिन ये भी खबरें संकट सामने आई है कि घटनास्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और असला बारूद बरामद किया गया है। इसका मतलब ये भी समझा जा सकता है कि दोनों आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। जी बिल्कुल, जिस इलाके में इन दोनों का एनकाउंटर हुआ है वहां पर हथियारों को जो जखीरा मिला है उससे साफ दर्शाया लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक उनका बेस कैंप जरूर होगा, यहीं से वो ऑपरेट करते होंगे। क्योंकि सर्दियों में के दिनों में कश्मीर में जैसे बर्फबारी हुई तो ऊपरी इलाकों में, जंगलों में जो है रहना आतंकियों के लिए आसान नहीं था, इसलिए ये लोग घरों में जो है अपनी पनाहगाह बना के रहते हैं। और अब जब ये सारा जो कहीं ना कहीं इन दोनों के एनकाउंटर के बाद असला बरामद हो चुका है, वो साफ दर्शाता है। क्योंकि अब आने वाले दिनों में जो है वो 26 जनवरी। अजय, एक आखिरी सवाल है, इस समय की ताजा अपडेट क्या है? क्या अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है? जो है कहीं नहीं कहीं सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं।
देखिए, ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो 2 बड़े आतंकवादी मारे गए हैं, ऑपरेशन भी खत्म हो चुका है, असला बारूद और बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं।